नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि 433 बूथों पर 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। वहीं 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस उपचुनाव के लिए 4 सहायक मतदान केंद्र के साथ 433 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें 141 अति संवेदनशील, 218 संवेदनशील और 74 सामान्य केंद्र और 55 वेलनरेबल बूथ थे। आपको बता दें कि प्रशासन ने दिव्यांग और वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था की थी। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ बलों को तैनात किया गया था। जैसे हमारे प्रश्न में पहले ही उसके हिसाब से भी बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है नए जो चुनाव जीत के विकास होगा मांडर का हो पाएगा? होना चाहिए युवाओं के लिए खासकर स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। देखिए, सुबह से जब से मॉक पोल शुरू होने वाला रहता है उस समय से कंट्रोल रूम जो एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर 3-4 चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। पहला कि हमारे जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनके व्हीकल्स पर जीपीएस ट्रैकिंग मशीन लगाई हुई है, तो वो अपने रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रूट से डिविएट हो रहे हैं कि नहीं है, वो सभी चीज़ों को जियो फेंसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो संवेदनशील बूथ हैं, पर्दानशीन बूथ हैं, जहाँ पर वेब कास्टिंग लगाई गई है, कुल ऐसे 239 बूथ हैं जहाँ पर हम लोगों ने वेब कास्टिंग की व्यवस्था की। तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो वीडियो व्यूइंग हो रही है, वो व्यूइंग टीम जो यहाँ पर डेडिकेटेड टीम है वो उसको व्यू कर रही है और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कतें आ रही है, कोई मुश्किलें आ रही है, तो उसको तुरंत वहाँ के प्रिसाइडिंग अफसर को बोलकर, वहाँ के कोऑर्डिनेटर को बोलकर चीज़ों को ठीक की जा रही है। वहीं अब बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी व माइनिंग लीज मामले की। आपको बता दें कि शेल कंपनी व माइनिंग लीज मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें 11 जुलाई तक हाईकोर्ट समय दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने 11 जुलाई तक हाईकोर्ट से इंतजार करने की मांग की है। आज मामले की मेरिट पर वर्चुअल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल झारखंड सरकार की ओर से उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई। दोनों ही मामलों के प्रार्थी शिवशंकर शर्मा हैं, जिनके अधिवक्ता राजीव कुमार हैं। ईडी की ओर से अधिवक्ता एसवी राजू सुनवाई में शामिल रहे। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को वर्चुअली होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है मिस्टर सिब्बल ने स्टार्ट किया था बहस। उनका कहना था कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डाला है, चूँकि एक एसएलपी फाइल हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 727 में, तो उसके लिए वेट कर लिया जाए। और चूँकि और भी जजमेंट्स का उन्होंने रेफरेंस दिया था और उनको सपोर्ट कर रही थी मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। उनका कहना, वो अपीयर कर रही थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उनको असिस्ट कर रहे थे अमृतांश वत्स। माननीय न्यायालय ने जब माननीय न्यायालय के समक्ष ये नॉलेज में आया कि मिस्टर वत्स जो है पहले वकालतनामा फाइल ही नहीं किए थे और उनके द्वारा कहा गया मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा कि जो पिटिशनर के लॉयर हैं उन्होंने कॉपी सर्व नहीं किया है सारे सप्लीमेंट्री एफिडेविट का 4290 में। तो 4290 में हम लोगों को उन्होंने कभी भी वकालतनामा उन्होंने फाइल ही नहीं किया था मिस्टर वत्स ने, हेमंत सोरेन के तरफ रेस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 की तरफ से 6 की तरफ से। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कैसे अपीयर कर रहे थे इसमें पूरे प्रोसीडिंग में, आप तो असिस्ट कर रहे थे मिस्टर मुकुल रोहतगी साहब को, वो यहाँ पे भी अपीयर कर रहे थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस बात के लिए भी क्वेश्चन उठा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर रोहतगी स्टेट की तरफ से अपीयर कर रहे थे और पहले जो है मिस्टर कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे थे स्टेट की तरफ से। आज जो है मिस्टर सिब्बल अपीयर कर रहे थे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा अपीयर कर रही थी रेस्पोंडेंट नंबर 7 मिस्टर हेमंत सोरेन की तरफ से। वहीं चंदवा के परसाई गांव के निर्धन अनिल गंजू की 2 बेटियों की मौत फूड पॉइजनिंग से 15 दिन पहले हो गई थी। मौत के अगले दिन उनके घर पहुंचे मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 24 घंटे में 50,000 मुआवजा दिलाने का वादा किया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक ढेला भी नहीं मिला है। इसी को लेकर प्रतुल शाहदेव आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार डीसी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्वक धरना देने गंजू भोक्ता समाज के लोगों के साथ लातेहार जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चंदवा में उन्हें रोककर जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और अभी तक प्रतुल शाहदेव को आईबी में ही नजरबंद रखा गया है।
वहीं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। देश भर में भाजपाई बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इधर जमशेदपुर में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर भाजपाइयों ने उनके बताए आदर्शों पर चलने एवं देश को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर महानगर भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव, भाजपा नेता बबुआ सिंह सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस के अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित आज सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार जिला के चंदवा स्थित मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने माता रानी से राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंत्री जोबा मांझी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। वहीं धार्मिक संस्था प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली प्रशासक जगदम्बा दीदी की आज 57वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यापीठ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सदस्यों एवं अनुयायियों ने जगदम्बा दीदी को याद किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। इसकी जानकारी देते हुए प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की संचालिका संजू बहन ने बताया कि आज के दिन दुनिया भर में फैले प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी संस्थान में मेडिटेशन और विशेष प्रसाद का आयोजन किया गया है। जो सबसे पहली मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम जगदम्बा सरस्वती और मम्मा भी कहते हैं, उनका आज हम लोग पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं। 57वां पुण्य स्मृति दिवस और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं और कर्मों को हम सुंदर कैसे बनाएं, जो मम्मा की शिक्षाएं थी उसको हम लोग सुंदर बना रहे हैं। और पूरे विश्व के लिए हम लोगों ने 51 घंटे का मेडिटेशन किया। आज जो चारों तरफ चल रहा है माहौल, उसके लिए हम सभी ने 51 घंटे का कंटिन्यू अखंड मेडिटेशन भी किया और आज विशेष रूप से उनके नाम से हम लोग बहुत विशेष रूप से भोग लगा रहे हैं और उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं में को लाने का संकल्प कर रहे हैं। दूसरी ओर 2 साल के लंबे अंतराल के बाद झारखंड के देवघर में इस बार फिर से सावन मेला लगेगा। बाबा नगरी देवघर में इस बार श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन और जलाभिषेक कर सकेंगे। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर देवघर समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने की। वहीं जमशेदपुर के मानगो की सड़कों को जाम मुक्त बनाने और दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के साथ ही सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन जुस्को के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। वैसे इसमें कुछ बाधाएं भी आ रही हैं, जिसे दूर करने को लेकर गुरुवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मानगो में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही खुदीराम बोस चौक एवं झंडा साहिब चौक कमेटी से बात कर दोनों स्थल का सौंदर्यीकरण करने पर चर्चा की गई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि जल्द ही सभी से वार्ता कर सारे विवादित मुद्दों को सुलझाकर क्षेत्र को जाम मुक्त एवं एक्सीडेंट मुक्त मार्ग बनाया जाएगा। ये अभी हम लोग सभी को आए हुए हैं। आप देखते हैं काम प्रारंभ किया गया है। ये मानगो गोल चक्कर का सुंदरीकरण करना है। जो हिफाजत रूप से मूर्ति लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, उसको ठीक ढंग से लगाना है। साथ साथ गोल चक्कर के जो लंबाई चौड़ाई हिफाजत है उसको ठीक करना है। लोगों को बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है, वो नहीं आना पड़े और इसी गोल चक्कर के सामने ही घूम करके जाएं, इसकी हम लोग सुविधा कर रहे हैं। बार बार एक्सीडेंट वगैरह होता है, जाम होता है, उसकी निजात पाने के लिए सब प्रक्रिया की जा रही है ताकि हम लोग पूरी तरह से निजात कर के लिए क्या क्या सुविधाएँ, क्या क्या चीज़ शिफ्टिंग करना पड़ता है उसको करता है। जैसे अभी हम लोग का गोल चक्कर में सारे चीज़ कंजस्टेड है। जो मूर्ति लगे गए हैं उस मूर्ति का भी ठीक ढंग से नहीं रखा हो पा रहा है, तो उसको भी बढ़िया से करने के लिए डिज़ाइन, जैसे विष्णुपुर का जो डिज़ाइन में मूर्ति को लगाया गया उस डिज़ाइन पर करने का है और बढ़िया डिज़ाइन बना करके रखने का है। इसलिए तो जो है हम लोग दोनों से बात कर रहे हैं, एक कमेटी से भी बात कर रहे हैं, जो खुदीराम बोस कमेटी जो भी है उन लोग तो इससे रिलेटेड है, और ये झंडा साहिब के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों को भी बुलाया गया, उनसे राय लेकर के हम लोग आगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।